सीतापुर गांव का एक शांत कोना। भोलू अपने नए ठेले पर एक बोर्ड लगा रहा है। भोलू का तवा चिकन, मात्र 50 रुपए। पास खड़ी निम्मी माथा पीट रही है। निम्मी झुंझलाते हुए कहती है, अरे ओ भोलू जी, क्या मती मारी गई है तुम्हारी? 50 रुपए में तो आजकल ढंग का प्याज नहीं मिलता और तुम पूरी प्लेट तवा चिकन खिला रहे हो। घर के बर्तन बिकवाने का इरादा है क्या? भोलू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे निम्मी मेरी भाग्यवान, तू हमेशा हिसाब किताब में ही उलझी रहती है। गांव के सीधे साधे लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। 50 रुपए में पेट भर के खाएंगे तो कलेजे से दुआ देंगे और दुआओं पर कोई टैक्स नहीं लगता। निम्मी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, जब राशन वाला उधार मांगने आएगा तो उसे भी दुआओं का बंडल थमा देना। तभी नकुल, जो गांव का सबसे बड़ा कंजूस था, वहां से गुजरता है। बोर्ड देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नकुल आंखें सिकोड़कर बोर्ड पढ़ते हुए कहता है, तवा चिकन मात्र 50 रुपए। फिर भोलू के पास आकर कहता है, क्यों बोलू भाई, कोई बीमार मुर्गा पकड़ लाए हो क्या, या तवे पर रबर के टुकड़े भून रहे हो? 50 रुपए में तो आजकल चाय समोसा भी ढंग से नहीं आता। भोलू हंसते हुए कहता है, अरे नकुल बाबू, खाकर तो देखो, रबर लगा तो तुम्हारे 50 रुपए वापस, और स्वाद आ गया तो जिंदगी भर यही खाओगे। नकुल मन ही मन सोचते हुए, चलो 50 में तो क्या ही बुराई है, एक बार ले ही लेता हूँ। ठीक है, लगाओ एक प्लेट, पर याद रहे अगर पेट खराब हुआ तो डॉक्टर का बिल तुम भरोगे। भोलू एक प्लेट में गर्मा गर्म तवा चिकन देता है। नकुल एक बाइट लेता है। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं, चेहरा खिल उठता है, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में जानबूझकर मुंह बनाता है। नकुल झूठा नाटक करते हुए कहता है, ठीक ही है, मतलब 50 रुपए के हिसाब से बस ठीक ही है। और जल्दी जल्दी पूरी प्लेट साफ कर देता है। एक प्लेट और लगा दो भोलू भाई, भूख ज्यादा लगी है आज। निम्मी धीमी आवाज में भोलू से कहती है, देख रहे हो उसके नाटक, प्लेट ऐसे चाट रहा है जैसे जन्मों से भूखा हो और कह रहा है ठीक ही है। नकुल 100 रुपए देकर डकार मारता हुआ चला जाता है। ठेले पर 2-3 लोग और खा रहे हैं। नकुल दूर खड़ा उन्हें घूर रहा है और खुद से बातें कर रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इतना गजब का स्वाद और सिर्फ 50 रुपए। पक्का भोलू कोई सस्ता केमिकल मिला रहा है या फिर कोई जादुई जड़ी बूटी लाता है जंगल से। इसका राज तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। तभी पार्वती काकी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए ठेले के पास आती हैं। वो बहुत उदास और थकी हुई लग रही हैं। भोलू सम्मान से कहता है, अरे काकी, आज इधर कैसे? आओ आओ बैठो। पार्वती काकी कांपती आवाज में कहती हैं, बस भोलू बेटा, आज घर में कुछ पकाने की हिम्मत नहीं हुई, शरीर टूट रहा है। तेरा ये बोर्ड देखा तो सोचा कुछ खा लूं, पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए है बेटा, तू मुझे आधी प्लेट ही दे दे। निम्मी थोड़ी भावुक होकर हिचकिचाते हुए कहती है, काकी 50 रुपए का तो एक। भोलू निम्मी को बीच में ही रोकता है। अरे काकी, आप मेरी माँ समान हो, आपके लिए आधी प्लेट कैसे? भोलू एक फुल प्लेट में सबसे बढ़िया पीस छांटकर काकी को देता है। ये लो काकी, गर्मा गर्म खाओ। काकी पहला निवाला खाती है। चबाते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नकुल दूर से ये सब देखकर चौंक जाता है। नकुल दूर से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, लो, मैंने कहा था ना कोई केमिकल है। बेचारी काकी रोने लगी। पक्का मिर्ची का बम फोड़ दिया है भोलू ने। निम्मी घबरा कर कहती है, काकी क्या हुआ, ज्यादा तीखा है क्या? काकी मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं रे बेटा, तीखा नहीं है। ये स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हारे काका बनाया करते थे। बरसों बाद वो स्वाद चखा तो उनकी याद आ गई। जीते रहो बेटा, तुमने तो जैसे मेरी आत्मा को ही तृप्त कर दिया। काकी 30 रुपए बढ़ाती है। भोलू उनके हाथ जोड़ लेता है। काकी, इस खाने की कीमत मुझे मिल गई। आपकी ये खुशी के आंसू, ये पैसे आप ही रखो। निम्मी भोलू को देखती है और इस बार वो गुस्सा नहीं करती, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ काकी को पानी पिलाती है। नकुल ये सब देखकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। नकुल छुपकर भोलू के घर की खिड़की से झांक रहा है। उसे भोलू का सीक्रेट जानना है।
अंदर भोलू अगले दिन के लिए चिकन को मसालों में मिला रहा है और निम्मी पास ही बैठी है। आज काकी को रोता देख मेरा भी दिल भरा है भोलू जी, पर सच बताओ तुम 50 रुपए में ये सब कैसे मैनेज करते हो? मसाले भी तो महंगे हैं। हाँ हाँ, अब आएगा असली राज बाहर। पक्का कोई बाबा की भस्म मिलाता है ये। निम्मी देख, बाजार वाला होटल चलाता है दिमाग से। वो तोलता है कि 10 ग्राम जीरा कितने का, 5 ग्राम हल्दी कितने की। मैं खाना बनाता हूँ दिल से। जब मैं ये मसाले मिलाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कितना मुनाफा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि जो इसे खाएगा उसके चेहरे पर कितनी शांति मिलेगी। मेरा सीक्रेट मसाला मेरी नीयत है निम्मी। जब नीयत साफ हो तो सादे नमक मिर्च में भी अमृत का स्वाद आ जाता है। हैं? बस इतनी सी बात? नियत? ये कैसा अजीब आदमी है भाई? ये बिजनेस करने बैठा है या भंडारा चलाने? नकुल धीरे से वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो बदल सा गया था। भोलू का ठेला आज बंद है। नकुल ठेले के पास आकर परेशान है। अरे आज 50 रुपए वाला चिकन बंद क्यों है? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि पार्वती काकी बहुत बीमार है। वो काकी के घर की तरफ जाता है। काकी के आंगन में पहुंचकर नकुल देखता है कि भोलू ने अपना छोटा वाला तवा काकी के आंगन में ही लगा रखा है। निमी काकी का सिर दबा रही है। पार्वती काकी हंसते हुए कहती है, अरे बेटा भोलू, तूने अपना काम धंधा छोड़कर मेरे लिए यहाँ चूल्हा जला लिया। मेरा अपना सगा बेटा जो शहर में है, उसे मेरे मरने जीने की खबर तक नहीं, और तू। अरे काकी, धंधा तो जिंदगी भर करना है, पर अगर आज मेरी माँ समान काकी भूखी सो गई तो मेरे उस तवा चिकन के स्वाद में हमेशा के लिए कड़वाहट आ जाएगी। उठो, ये लो तुम्हारा स्पेशल 50 रुपए वाला चिकन, बिल्कुल तुम्हारे काका के स्टाइल में। निम्मी काकी को अपने हाथों से निवाला खिलाती है। काकी के चेहरे पर एक गजब का सुकून और मुस्कान आ जाती है। दरवाजे पर खड़ा नकुल ये सब देख रहा था। उसे अपने कंजूस और शक्की स्वभाव पर पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है। भोलू अपना ठेला सजा रहा है। नकुल आता है। आज नकुल के चेहरे पर कोई शक या व्यंग नहीं, बल्कि एक शांति है। भोलू भाई, 1 प्लेट तवा चिकन लगाना। अरे नकुल बाबू, आज सुबह सुबह? अभी तो कोयला भी नहीं दहका ठीक से। नकुल मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 500 रुपए का कड़क नोट निकालता है और भोलू के कैश बॉक्स में डाल देता है। अरे नकुल भाई, ये क्या कर रहे हो? 500 रुपए? तुमने कोई बैंक लूट लिया है क्या? और खुले पैसे नहीं है हमारे पास। नकुल हाथ जोड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, खुले पैसे नहीं चाहिए भाभी जी, बाकी के 450 रुपए एडवांस है। एडवांस? किस लिए? गांव में पार्वती काकी जैसे कई बुजुर्ग और गरीब हैं जो भूखे सो जाते हैं। आज से जब भी कोई ऐसा इंसान तुम्हारे ठेले पर आए जिसके पास पैसे ना हो, तो उसे मेरी तरफ से वो 50 रुपए वाला नियत का तवा चिकन खिला देना। मैंने तुम्हारी खिड़की से तुम्हारी बातें सुन ली थी भोलू भाई। तुमने सही कहा था, स्वाद मसालों में नहीं, खिलाने वाले की नियत और परवाह में होता है। तुमने इस कंजूस नकुल को इंसानियत का स्वाद चखा दिया। भोलू और निम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। भोलू नकुल के हाथ पर हाथ रखता है। वाह नकुल बाबू, आज तुमने दिल जीत लिया। चलो, इसी बात पर आज की पहली प्लेट मेरी तरफ से फ्री। नकुल मजाकिया अंदाज में अपने पुराने रूप में आ जाता है और कहता है, फ्री? अरे वाह, तो फिर 1 नहीं 2 प्लेट लगा दो जल्दी से। सब जोर से हंसने लगते हैं।